अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं वायरोलॉजी में बेसिक वायरोलॉजी में सबसे पहले चैप्टर नंबर 28 है स्ट्रक्चर का। उसमें से देखते हैं। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ बेसिक। इसमें क्या होता है, इसकी एक कोर होती है और इसके कोर में न्यूक्लिक एसिड होता है और साइडों पे ना वायरस के प्रोटीन की कवरिंग होती है। उस प्रोटीन की कवरिंग को कैप्सिड कहते हैं और अंदर की कोर और कैप्सिड को मिला के हम न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। इसके अलावा ये कैप्सिड के ऊपर ना रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, उसको हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं। ये नीचे आ जाए, इसमें क्या हुआ, इसमें ये सारा कुछ इन्वेलप्ड होते हैं और कुछ नॉन इन्वेलप्ड होते हैं। ये इन्वेलप्ड दिखाया हुआ है, सारा ऊपर इन्वेलप्ड है। ये साइड पे की ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स हैं, अंदर ये न्यूक्लियोकैप्सिड है और मैट्रिक्स प्रोटीन्स हैं। ये इस यहाँ पे ना प्राइन्स और वायरस का डिफरेंस बताया हुआ है। प्राइन्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ प्रोटीन के। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो प्राइन्स में नहीं होता, लेकिन वायरसेस में होता है। इसके अलावा प्रोटीन्स की बात करें तो प्राइन्स तो होती प्रोटीन्स हैं, लेकिन ये जो सेलुलर इनकी जो प्रोटीन्स है ना प्राइन्स की, वो सेलुलर जीन से आती हैं, जबकि जो वायरस की प्रोटीन्स हैं वो वायरल जीन से ही आती हैं। इसके अलावा यूवी लाइट और हीट्स इनएक्टिवेशन की बात करें तो यूवी लाइट और हीट से प्राइन्स तो इनएक्टिवेट नहीं होते, लेकिन वायरसेस हो जाते हैं। इसके अलावा अपेरेंस इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्राइन्स की फिलामेंटस होती है और वायरसेस की या तो आइकोसाहेड्रल हो सकती है या हेलिकल हो सकती है। इसके बाद बात करें तो इन्फेक्शियस एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन की बात करें, इन्फेक्शन कॉज ये वायरसेस को इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज़ की बात करें, मतलब एंटीबायोटिक प्रोडक्शन की बात करें तो प्राइन्स नहीं बनाते, ठीक है, लेकिन वायरसेस बनाते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन भी प्राइन्स नहीं कराते, लेकिन वायरसेस कराते हैं। समरी से करेंगे तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ कि साइज़ क्या होता है। साइज़ इनमें लार्ज प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, इनका साइज़ ना लार्ज प्रोटीन से लेकर स्मॉलर सेल्स तक हो सकता है, मतलब 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक हो सकता है। शेप की बात करें तो या तो स्फीयर्स होंगे या रोड्स होंगे। वायरसेस में डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन कभी भी दोनों नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा ऊपर प्रोटीन की कवरिंग होती है, जो मैंने आपको बता दिया, उसको कैप्सिड कहते हैं, और अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड और इस कैप्सिड ने उसको कवर किया होता है। इसके अलावा जो कैप्सिड होता है ना वो रिपीटिंग सब यूनिट्स पे होता है, जिसको हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं। तो कुछ वायरसेस में जो कैप्सिड होता है वो आउटर सरफेस ही बनाता है, लेकिन बाज़ में ना इनमें इन्वेलप भी होता है, और मतलब कुछ इन्वेलप होते हैं और कुछ अनइन्वेलप होते हैं, नॉन इन्वेलप। तो कुछ इस तरह कुछ वायरसेस में आउटर सरफेस ये कैप्सिड ही बनाता है, लेकिन कुछ वायरसेस में आउटर सरफेस ये इन्वेलप बनाता है। इसके बाद बात करें तो तो क्या स्ट्रक्चर में क्या क्या आया, न्यूक्लिक एसिड आ गया और कैप्सिड की प्रोटीन्स आ गई, और इस दोनों को मिला के हम न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। ये कैप्सिड है, इसकी वजह से ना इनके रिपीटिंग सब यूनिट की वजह से इनकी ना सिमेट्रिक अपीयरेंस होती है। तो इन सब यूनिट्स की रिपीटिंग सब यूनिट्स की वजह से इनकी सिमेट्रिकल अपीयरेंस होती है। सिमेट्री इनकी या तो स्फेरिकल हो सकती है, जिन्हें आइकोसाहेड्रल भी कहते हैं, या हेलिकल हो सकती है। अब बात करें, ये जो आइकोसाहेड्रल न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, वो इन्वेलप्ड भी हो सकते हैं, नेकेड भी हो सकते हैं, लेकिन जो हेलिकल होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेलप्ड हो सकते हैं, नेकेड नहीं हो सकते। हेलिकल में इसकी एग्जांपल रेबीज़ है और आइकोसाहेड्रल में पोलियो की एग्जांपल है। इसके बाद वायरल न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो या तो इनमें डीएनए होगा या आरएनए होगा। इस तरह इनको आरएनए वायरसेस और डीएनए वायरसेस कहते हैं। अब ये जो अंदर जिनोम है, यहाँ तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या डबल स्ट्रैंडेड होगा। आरएनए जिनोम्स की बात करें तो उनमें एग्जांपल्स हैं इन्फ्लुएंजा और रोटा वायरस की। जो आरएनए वायरसेस होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि सम आरएनए वायरस सेगमेंटेड जिनोम बनाते हैं। उनमें जिनोम ना के बहुत से पीसेस हुए होते हैं, इसलिए इनको सेगमेंटेड जिनोम कहते हैं। अब वायरसेस के